और अगर गृह मंत्री जी नहीं कर पाते तो मेरी एक मांग है कि हम सब परिवार को देते, वो हमारे पूरे परिवार को देते, उनको नहीं दे सकते तो हमारे परिवार को देते। अच्छा रहेगा कि आरोपी के द्वारा हमारे ऊपर अगर आरोपी के द्वारा हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी और हम घुट घुट के मरेंगे तो हमारे सरकार उल्टा फांसी दे दे। हम मांग रहे हैं उनसे। हमारे गांव के लोग कह रहे थे कि भैया योगी जी की सरकार है, एनकाउंटर बहुत जल्दी होता है, आप चुपचाप बैठे रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। पर हमें पता चला कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज खुद उल्टी की जा रही है। एक हफ्ते बाद हमारी लड़की को सोड लगा के नहीं, उल्टे सीधे कर्म कर नहीं, और वो लड़की को पुलिस क्या कह रही है? चारा घेरने के बाद वो लड़की वापस नहीं आई, वो वहीं से किडनैप कर ली और जीने की राह अपने मकान में ले गए। अच्छा पंडित जी, यहाँ पे क्या मुद्दा लेके आए हैं? क्या मुद्दा यही है कि हमारी बहन दामिनी के साथ आज 5 महीने से हम संघर्ष में, आपके यहाँ पे चैनल में पहली बाइट दी थी, और कोई समर्थन या कोई हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा, ना पुलिस से मिल पा रहा है, ना कोई सुनवाई हो पा रही है। अपराधी हमारे सामने टहल घूम रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या हुआ है लड़की के साथ जो आप बता रहे हैं घटना हुई है? क्या घटना हुई है? लड़की का दर्द जो है उसकी माँ ही बता सकती है, चाची बता सकती है। आइए तो आप बताइए क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ। हाँ जी माता जी, क्या हुआ है लड़की के साथ? हमारी लड़की के साथ ये हुआ 12 तारीख की रात को, रक्षाबंधन के दिन 13 तारीख थी रात को, सोती को उठाया है 4 बजे, चारों गिरने गई अपने ढोरों के पीछे, उसका मकान है, आगे अपना घेर है। तो ये मेरा भाई है, मेरी भतीजी है, मेरी भतीजी है। तो चारा घेरने गई है, छोटा बेटा था 10 साल का, वो सो रहा था। चारा घेरने के बाद वो लड़की वापस नहीं आई, वो वहीं से किडनैप कर ली और जीने की राह अपने मकान में ले गए। कौन लोग लेके गए हैं? वो है जात के जोगी। अच्छा, वो आपके पड़ोसी हैं? कौन है? बिल्कुल पड़ोसी। ये हमारा मकान होगा, बस हमारे मकान के पीछे उसका हो गया। कोई दुश्मनी थी उनके साथ? 1 हफ्ते पहले थोड़ी मुँह बर्बाद हो गई थी कि उनके बिसाती का भी काम होता था, वो लड़की कुछ लेने गई होगी, तो उसके बाबा ने उसे उल्टा सीधा बोला। उसने कही आके नहीं अपने पापा से, पापा मेरे को ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे। तो पापा ने कही कि चल कोई बात ना बेटा, मत जाना। वो ऊपर चढ़ रहे होंगे तो इन्होंने बोला होगा नहीं भाई क्या बोल रहा था लड़की के लिए, तो ऐसा क्या होगा था। नो भाई हो कुछ नहीं गया, इस लड़की या कहानी है तो हम ख़त्म ही कर देंगे, उसके बाबा ने बोला। अब ये नहीं पता थी कि हमारी लड़की को मारेंगे तब ये कहानी ख़त्म होगी। ये एक हफ्ते बाद हमारी लड़की को सोड लगा के नहीं, उल्टे सीधे कर्म कर नहीं, और वो लड़की क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही, पुलिस ने नोट खा लिया और पुलिस हमारी एफआईआर भी नहीं लिखी। अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है? लिखी, ये 13 तारीख का केस है, 14 तारीख में हमने थाने में जाके हंगामा किया है, तब ये एफआईआर दर्ज लिखी है। उन्होंने कुछ नहीं करा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सब बदली है, सब चीज़ पे पूरी बदली है, कोई कर्म नहीं किया उन्होंने। क्या लगता है पंडित जी, किस तरह से मतलब लड़की के साथ जो ये बर्बरता आप बता रहे हैं कि ये कोई एक बहन हमारी बहन के साथ हो, या अभी आपने देखा बालक को मेरा किस तरह घसीटती बच्ची गई है, चाहे आपका अंकिता भंडारी हो, तो जहाँ जहाँ आपने देखा है कि मुसलमान का एंगल नहीं मिला इनको, तहाँ तहाँ ट्विस्ट नहीं आया। हमारी बहुत सी बहन बेटियाँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि घर से निकलने से पहले निर्भया का चेहरा देखना। हम कितनी निर्भया को देखे, हाथरस देखे, उन्नाव देखे, इतनी सी घटनाएं हमारे सामने विवश से आती है, लेकिन हम लोग मौन रह जाते हैं, क्योंकि रेप करने वाले संस्कारी बाबा राम रहीम को आप प्रचार करने के लिए और शासन करने के लिए छोड़े, ये समाज की विडंबना है। और जहाँ तक देखा जा रहा है कि पुलिस, सांसद, विधायक बिके हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र हो पाता है। नहीं बताइए, जिसने एफआईआर लिखाई वही गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा, मुकदमा उसके खिलाफ जा रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान कैसे जोड़ रहे हैं आप? मैं हिंदू मुसलमान नहीं जोड़ रहा हूँ। अभी आपने कहा ना कि मैंने कहा अगर ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का होता तो भी पूरी भीड़ यहाँ होती और आफत कर रही होती। आप देख रहे हैं किस तरह से जो पंडित बाल योगी जो है वो बता रहे हैं कि अगर ये जो मुद्दा है हिंदू मुसलमान का होता तो किस तरह से जो मीडिया है और जो प्रशासन जो है किस तरह से इस केस को उठाते हैं। अभी देखिए जब हमने मेहताब की अल्ताफ जो भी था उसका, आज हम ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों ये करेंगे, कल ये पैदा होगा, और आज जो इनको किया वो भी तो हिंदू है ना। उसने क्या किया, वो कहाँ से पैदा हुआ। हम किसी की जाति से उसका मजहब देखने लग जाते हैं, उसको आतंकवादी कह सकते हैं, उसको सब कुछ कह सकते हैं, तो ये किसने किया। और अगर सरकार, हम कह रहे हैं सबको, क्या भगवत गीता में साफ कहा गया निष्काम कर्मी साधना, गलत कोई भी हो। अर्जुन ने किसी और का वध नहीं किया था, अपनों का ही वध किया था। हमारे अपने भी गलत होंगे तो हम उनको भी नहीं बख्शेंगे, चाहे जो भी हो।
सीधी बात है, हमें न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। आप लड़के के भाई हैं, हाँ जी, मैं भाई हूँ। तो आप बताइए किस तरह से आपने जैसे पुलिस के पास आप गए हैं तो पुलिस ने क्या, पुलिस का रवैया रहा क्या? पुलिस का रवैया तो भैया सिर्फ ये रहता है कि वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसे सुबह से शाम तक हजारों केस आते थे, तो ऐसे केसों पे हम क्यों ध्यान देंगे। हाँ जी, तो ऐसे तो उनके पास केस काफ़ी आते रहते होंगे, तो भैया हमारे घर में तो कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। और काफ़ी सुनते थे, आज 5 महीने इसीलिए हुए हैं कि हमारे गांव के लोग कह रहे थे कि भैया योगी जी की सरकार है, एनकाउंटर बहुत जल्दी होता है, आप चुपचाप बैठे रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। पर हमें पता चला कि हमारे ऊपर FIR दर्ज खुद उल्टी की जा रही है। आपके ऊपर FIR हो, किसने करी आप पर FIR? जो आरोपी है उसने हमारे ऊपर 2 बार FIR दर्ज कर दी है, क्योंकि वो पुलिस ही द्वारा करी जाती है। तो क्या FIR में क्या बताया आप क्या अ, पुलिस उन्होंने ये लगाया है कि सर चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई है। मैं आप कह रहा हूँ कि अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और आरोपी को हमारे सामने भेजा जा रहा है। जिस घर में लड़की की, उस घर में काफ़ी सबूत हैं जिसको वो आरोपी के द्वारा मिटाना चाहते हैं, और वो आरोपी बार बार उस घर में रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमें उस घर में रहने दिया जाए। अभी जब चार्जशीट नहीं लगी है और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, तो उस आरोपियों को कैसे उसके घर में रहने दिया जाए, जिसका गाँव वालों ने विरोध किया। गाँव वालों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद पुलिस ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमने इनको मारा, और मारने के ऊपर हमारे ऊपर FIR दर्ज की गई। ठीक है, तो पुलिस को मैंने खुद फ़ोन किया है, और पुलिस को 10 बार फ़ोन करने के बाद पुलिस नहीं आई थी। जब ट्विटर प्लेटफॉर्म पे मैंने जब डाला है कि गांव में किसी जनमानस की हानि हो सकती है, आप जल्दी से करिए, और जब पुलिस आई है। आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस की जो इन्होंने बताया है, पुलिस का जो रुख है किस तरह से बेरुखा रहा है। पुलिस जो है इनका साथ नहीं दे रही है, इनकी FIR भी लिखने में काफ़ी देरी करी है, उल्टा इनके ऊपर ही जब दूसरे पक्ष द्वारा जो है FIR हो चुकी है। सर समीर जी, आप बताइए, आप इनके साथ आए हैं इधर से। अभी पंडित जी ने कहा था कि हिंदू मुसलमान अगर इसमें होता और अगर कोई आफ्ताब का नाम अगर लिया जाता तो ये मुद्दा काफ़ी मतलब, आप खुद एक मुस्लिम है और मुस्लिम होकर आप हिंदू का साथ दे रहे हैं, क्या इस चीज़ को मतलब आप वो करते हैं कि? देखिए, मैं यहाँ धर्म का साथ नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ धर्म का साथ नहीं दे रहा, मैं यहाँ न्याय का साथ दे रहा हूँ, इंसानियत का साथ दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जैसे कि आपने अभी देखा कि माँ ने बताया कि घटना के हफ्ते भर पहले उनसे कुछ बात हुई, बच्ची को उन्होंने डांटा, तो बच्ची के पिताजी उससे कहने गए कि भाई बच्ची की क्या गलती थी, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने एक अल्फाज क्या कहा था, जो माताजी ने कहा कि इसके टंटे को या इसके इस मामले को ख़त्म ही कर देंगे। तो ये देखिए, इसमें सोच जो है ना, विचारधारा, इस विचारधारा को भी हमें समझना होगा। ये विचारधारा जो है ना कि अपने मतलब कि मैं जो होता है ना, एक मैं एटीट्यूड, घमंड जिसको बोलते हैं, जैसे तकब्बुर को कहते हैं, तो वो चीज़ वाली बात है। इसमें ना तो पहले से इस परिवार का कोई मतभेद था उस परिवार से, उस घर से, ठीक है, और ना कोई क्या कहते हैं ऐसी कोई रंजिश थी या पुरानी कोई बचपन से रंजिश चली आ रही हो। ठीक है, तो बिल्कुल दीवार से दीवार सटी होना और एक समाज के, एक धर्म के लोग होना, तो सबसे बड़ी बात मेन ये आती है कि उसके अल्फाज उसकी बता रहे हैं कि वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अच्छा, आपने यहाँ पे किसको ज्ञापन सौंपा है यहाँ पे जो बता रहे हैं? सर मैंने तो यहाँ पे गृह मंत्री को सौंपा है, और अगर गृह मंत्री जी नहीं कर पाते तो मेरी एक मांग है कि हम सब परिवार को, हमारे पूरे परिवार को, उनको नहीं दे सकते तो हमारे परिवार को, आरोपी के द्वारा, शर्म की बात है। आरोपी के द्वारा हमारे ऊपर अगर आरोपी के द्वारा हमारे ऊपर FIR दर्ज की जाएगी और हम घुट घुट के मरेंगे, तो हमारे सरकार मांग रहे हैं उनसे, सरकार से फांसी। सत्ता का संरक्षण है। हर महिला के अत्याचार, प्रताड़ना में, प्रताड़ित होने में, आप बुलंदशहर की घटना उठा लीजिए, आप हाथरस की घटना उठा लीजिए, आप दिल्ली की घटना उठा लीजिए, आप उत्तराखंड उठा लीजिए, झारखंड उठाइए, आप गुजरात उठाइए, आप जहाँ जहाँ आप देखेंगे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और या सरकार इन अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आप